अच्छा सोनी, ये बता घर पे सब ठीक है और कैसी रही? हाँ दीदी, बाकी तो सब ठीक है। अरे दीदी मैं क्या बताऊँ तुम्हें, पिताजी को अब आंखों से कुछ दिखाई देता नहीं है। अब पता नहीं दिमाग उनका कहाँ रहता है, कहीं की कहती हूँ कहीं चलते हैं, कुछ बोलती हूँ कुछ सुनते हैं। अरे नहीं, घर पे बड़ी मुश्किल से मैं लेके आई हूँ उन्हें संभालते संभूलते। घर पे तो वो सही काम करती हैं। अब दीदी मैं अपने आप आ जाया करूंगी, इन किसी को मत भेजना। अब वो भी नहीं आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने आप ही आ जाऊंगी। तो अभी देख तू छोटी है, अभी रास्ता भूल गई है, या कोई रास्ते में कोई ऐसे आदमी मिल गए, कोई लड़का मिल गया छुजरबंदी, तो पता है ना आज का मोहल्ला का जमाना खराब है। वो तो बात सही कैसे आ सकती है? वो तो बात सही है दीदी, कोई बात नहीं, मैं अकेली आ जाया करूंगी। चल, थक गई होगी, अंदर चलो। और नेताजी कहाँ आ रहे हो? घर पे ही आ रहा हूँ बेटा। हैं? घर पे? हाँ। अच्छा, अब तो तुम्हारे भैया की बहू आ गई, पिताजी लेवा लाए तुम्हारे। लेवा लाए पिताजी। और अब तो लेकिन एक बात बताऊं भाई, बहुत कितनी देर रह गई सो? है? कितनी देर रह गई? देर रह गई मेरे को मिले पिताजी। तुम्हारे पिताजी जब बहू लेकर मिले भाई, जब चल काम बढ़िया करिए। एक बात बताऊं, बहुत होस्ट पोस्ट है भाई साहब। अच्छी है, मोटी है वो पहले से। एक एक डोला मेरी जांग और उनको जी हाथ के मुझे हाथ का। अच्छी है। हाँ बहुत, और मुँह ऐसा मल्ला जैसा फूले फूले का, तो छोटी छोटी नाक, मोटी मोटी। ठीक है, बाद में मिलेंगे तो बाद में बात करूंगा। मैं जा रहा हूँ घर पे। देखिए जाकर काम करा काम। अरे रागनी। हाँ आ गए। हाँ आओ। दूध काढ़ी आई? हाँ दूध काढ़ी आओ। बांटने गए कि काटने गए? मैं काटने भी गए और बाट भी आओ, यानी संग के संग दोनों काम। जाए मैं थोड़ा सा बचा लाया हूँ घर के लिए। चलो ये अच्छा किया। हाँ। और हाँ मुझे एक बात करनी है, अब तुम्हें ऐसी गुस्से आती है और डायरेक्ट अब न छोटी आ गई है, खास के आया करो। अच्छी है तो बुला लाए पिताजी हैं। हाँ। कोई बात तो नहीं घर में? ना कोई बात ही नहीं। हाँ तो मैं यही समझा रही थी, घर में ऐसे मत आया करो। अब चल तो ना आऊंगा, लेकिन काम करवा लियो छोटी वाली से, तू कम कर लियो ना का देना। अरे अभी वो थकी हुई है, अभी तो आई है। अच्छा तो थकी है, कोई बात ना, मैं बाहर ही जा रहा हूँ, खेतन पे जा रहा हूँ। ठीक है। अरे सोनिया जी दीदी, मैं ये कह रही थी, देख घर का ना तू काम कर लियो ना, तो खाना बनेगा, खाना बना ली, मैं बाहर से पानी ले आऊँ। अभी से तू नई है तो मैं अभी अच्छा नहीं लगता बाहर भेजना। जी दीदी जी बिल्कुल। तो मैं पानी भर के आती हूँ, जब तक तू घर का निपटा ले। जी दीदी मैं सारा काम कर लूंगी। ठीक है, और घर पे देखती रही हो कोई आया ना जाए। हाँ जी दीदी आप परेशान ना हो। ठीक है। अरे भाभी राम। अरे राम राम। और बढ़िया? हाँ हम तो बढ़िया है, कैसे हो सकते हैं। कहाँ आ रही हो? मटकी की दिख रही है ना, पानी लेने जा रही हूँ। तो अब तुम क्यों काम कर रही हो? दौरानी आ तो वही तुम्हारी भाई, वो काम करेगी हुष्ट पुष्ट को खा पी के आई है चकाचक। अरे हुष्ट पुष्ट मुझे भी पता है, लेकिन उसे मैंने अभी घर का दे दिया, अभी नई है ना तो बाहर अच्छा नहीं है। ऐसे भीगी बिल्ली मुंह में लगाओ, अगर तुम बैठा रखोगी ना तो उसे आदत पड़ जाएगी, फिर वो तुम पे कराएगी काम। अरे ऐसे कैसे, घर बता रहा हूँ तुम्हें। अभी घर का काम कर नहीं रही है, अभी बाहर का ही तो मैं कर रही हूँ। करवाओ उसमें, और उसे रेलम पेल करवाओ काम, और ज्यादा हो तो फामड़े चलवाओ उससे। अरे दिमाग खराब है, नई से कोई काम नहीं कराता है बाहर का। कहीं ऐसा ना हो कि तुम तो सांप को दूध पिला रहे हो और आने वाले समय में वही सांप तुम्हें डस ले। सांप नहीं, नागिन। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि काम कराओ। दौरानी पर भी ऐसा इल्जाम मत लगाओ, वो बहुत सही है अपनी जगह पे, तुम तो काम भी अच्छा कर रही है। सही है, चलो तुम अपना रास्ता नापो। हम तो नाप रहे हैं, हम तो समझाने वाली बात कर रहे हैं, ना समझ नहीं तो हम क्या करें इसमें। पूरे 10 दिन हो गए, हमारी प्रेमिका अभी तक नहीं आई हमारी कुटिया की ओर। लगता है किसी विपता में है, ऐसा लगता है कि हमें ही उसी ओर जाना चाहिए और अपनी प्रेमिका से मिलना चाहिए। अलाप निरंजन रंजन बम बम भोले। अरे तुम यहाँ तक आ गए? हाँ। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं। तुमने तो मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी। इज्जत थी ही कब? क्या? अरे हमारा कहने का तात्पर्य ये था कि तुम हमारे पास 10 दिनों से मिलने नहीं आई। हम बड़े व्याकुल थे, बड़े बेचैन थे, हमसे रहा नहीं जा रहा था, हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हम इस ओर खिंचे चले आए। तुम्हारा दिमाग खराब है। मैं तुम्हें पता है कि मैं वहीं आ जाती अपने मायके। अरे कहाँ आ जाती मायके? 10 दिन हो गए, कम से कम ये तो सोचना चाहिए। अरे कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रेम के इंतजार में वहाँ बैठा था। अरे तो मुझे यहाँ रहना पड़ेगा अभी। हमें कुछ नहीं पता। तुम्हें पता है मेरे पति का फोन आया था, वो ये कह रहे थे अब जाना नहीं है बिल्कुल भी। देखो हम कुछ नहीं जानते, अगर तुम हमारे साथ गई नहीं तो हम यही तुम्हारे दरवाजे के आगे मृत्यु। अरे मरने की बात क्यों कर रहे हो? तो फिर कोई तरकीब निकालो जिससे कि हम तुम्हारे पास भी रह सके और किसी को शक भी ना हो। चलो एक काम करूंगी, मेरी जो जेठानी है ना, मैं उससे ये बोल दूंगी
कि मेरे मायके में मतलब ये गुरुजी रहते हैं, मतलब वहीं पर इनका आश्रम है। तो परिक्रमा देते हुए ये यहाँ से निकल रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब आए हो तो 2-3 दिन हमारे घर पे भी रह लो। ऐसे बोल 2-3 दिन? हाँ। 2-3 दिन में तो आंधी हो जाएगी। चलो क्या दूँ? घर की ओर। तुम्हारा घर बड़ा सुंदर है। नौकरी वाले का घर है ये। अच्छा तो बुलाओ। दीदी दीदी। अरे हाँ सोनिया, क्या हुआ, कैसे लौट? ये कौन? हाँ दीदी, ये मेरे मतलब मायके में मतलब ये गुरुजी हैं। अच्छा गुरुजी हैं। गुरुजी तो राधे वही राधे। इनका आश्रम है। खुश रहिए बिटिया, खुश तो ये रहिए। परिक्रमा लगा के आ रहे थे, तो ये यहीं से निकल रहे थे, तो मैंने इन्हें रोक लिया। हाँ। अभी ये हरिद्वार और जाएंगे अभी 2-3 हाँ। दिन बाद। अच्छा। हरिद्वार से सीधे होते हुए और हम जाएंगे गंगोत्री, और गंगोत्री से दर्शन करके तब अपने तो आश्रम दीदी की मैं ओर ये कह रही थी, मैंने कि 2-3 दिन की बात है, तो तुम एक काम कीजिए गुरुजी, आप मेरे घर पे चलिए। हाँ तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे गुरुजी मेरे गुरुजी, बात आपके एक भी ही हम है ना? गुरुजी है, चिंता क्यों हाँ तो करती हैं? इसमें पूछने वाली क्या बात है सोनिया? जी दीदी, तो मैं अच्छा मैं एक काम करो ना, वो बैठक वाला रूम है ना, उसमें अच्छा तो सोनिया फिर यहाँ, हाँ सुन मेरी एक बात सुन, जो घेर है ना, घेर पे जो झोपड़ी पड़ी है कुटिया, तो उसी में उनकी खटिया डाल दी। नहीं पुत्री, कोई बात नहीं, तुम हमें अपने घर में नहीं रखना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन हम दीदी देखिए ये ऐसे वैसे बाबा नहीं है। हाँ। समझा करो, ये बाबा जो है ये अपने मतलब घर में ही रहेंगे। हम तपस्या करेंगे बिटिया, तपस्या करेंगे हम, एकांत जगह चाहिए हमें। मतलब शोर जीव जंतु जितनी कहाँ करेंगे, हमें तो इनकी इन सबसे तपस्या दूर भंग रहना करेंगे। पड़ता है। तो फिर तुम एक काम करो दीदी, तुम ऊपर वाला रूम दे दो इनको। अरे हाँ ऊपर वाला रूम खाली है, ये मेरे दिमाग में क्यों मैं नहीं दिखा आया? दे रही हूँ जाके। ठीक है। हाँ तो अंदर आओ। चलिए देखो गुरुजी जी। वो क्या कहते हैं, ये है आपका कमरा। बहुत ये सुंदर, वाला। बहुत अति सुंदर पुत्री, अति सुंदर। इससे ज्यादा अलौकिक जगह हमें मिल भी नहीं सकती थी चाहिए। तपस्या का। धन्यवाद पुत्री। चलो दीदी। चलो। अच्छा सोनिया एक बात पूछूं? जी दीदी। ये मुझे कहीं से एंगल से बाबा से नहीं लगते, बाबा कम लगते हैं, मतलब लड़के कुछ टाइप में ज्यादा लगते अरे हैं। दीदी कैसी बात कर रही है, ऐसे वैसे बाबा नहीं है, बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। ये आज के जमाने की पहले जमाने की सारी बातों को दिमाग में रखते हैं। अरे तो बाबा को तो मैंने देखा है ना, वो खूब अष्टपुष्ट बुढ़ापे में, और ये तो जमानी जैसे लग रहे हैं। अरे दीदी जिसने तपस्या करी हो वो ऐसे कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। तपस्वी बाबा है ये, ऐसे वैसे बाबा नहीं है कि झोला छाप कहीं भी मुंह उठा के चल दिए। तुम तो ज्यादा मत सोचो दीदी। और देखो हम तो चाहते हैं कि हमारे घर में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ये बात तो है। हमारे घर की जो भी बुरी वो सब टल जाएगी। चलो छोड़ो, एक तो मेरे आ दिमाग। कोई है घर में? हाँ बाबा क्या बात है, कुछ जरूरत? बेटा जरूरत ये थी कि हमें लघु शंका जाना था, लेकिन हम तुम्हारे घर के किसी उसमें जगह में नहीं जा सकते, हमें खुली जगह की जरूरत है। खुली जगह की? जी पुत्री। खुली जगह की तो फिर नदी में ना जाना पड़ेगा उधर। अच्छा नदी की तरफ? हाँ। यहाँ से बेटा किधर की तरफ पड़ेगी नदी? ये इधर सीधा जाके पर दूरी पे है ना। कोई बात नहीं, दूरी पे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चले जाएंगे। हाँ दिया। अच्छा हमें एक बात और बताओ पुत्री, तुम्हारे पति क्या करते हैं? हमारे पति हाँ। कुछ नहीं, खेतों में करते हैं, दूध काटते हैं, दूध बांटना होता है उनका, जैसे कि घर पे कोई दूध बांध लेता है ना महीने का। हाँ। तो वो दे के आते हैं। तो उसमें पुत्री क्या बन पड़ता होगा? वही दाल रोटी का खर्चा चल पाता होगा बस? नहीं सो तो वो भी हमारे जो देवर हैं, हाँ। वो भी कमा रहे हैं, अरे उधर तो से भी पुत्री तनख्वाह आती है। देवर अपनी जगह कमा रहे हैं या पति अपनी जगह कमा रहे हैं, लेकिन पति का धन अपना होता है, देवर का धन अपना थोड़ी हो जाएगा। हाँ, अरे तो पुत्री। बाबा वो बात नहीं है, देखो ऐसे घर का पर खर्च पुत्री- चलता रहता है। पुत्री वो बात सही है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बाबा? वैसे कुछ भी कहिए, आप हैं बड़ी सुंदर। हाँ, बाबा ये ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम? बेटा हम बात कैसी भी नहीं कर रहे, बस अपनी मन की व्याकुलता थी वो हमने आपके सामने। नहीं बाबा ऐसी बात मत किया करो हमसे। अरे बात ऐसी नहीं है पुत्री, हम तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ तुम्हारा जीवन कहाँ कट पाएगा। दीदी नहीं। वो मैं पानी भरने जा रही थी, तो अगर आपको कोई जरूरत हो तो आप मेरे साथ ये ही नदी चलिए। की तरफ जा रहे हैं, मैंने कि इन्हें कुछ खुली हवा की वो है, तो मैंने कि फिर नदी हमारी दूर है, उधर जाना। हाँ वही पूछ रहा था लघु एक संज्ञान। काम करिए आप मेरे साथ आइए। चलो जी दीदी मैं जा रही हूँ पानी भरने। ठीक तुम है जा रहे हो? कोई बात नहीं दीदी, आप तो हमेशा लाती हो, मैं आज ले आऊंगी। आप तो हमेशा बाहर के काम करती हो। चल ध्यान से जाइयो। मैंने वैसे घर का सारा काम कर दिया है,
बस कुछ नहीं, कपड़ों पे प्रेस करनी है, वो आप कर लेना। ठीक है, पर ध्यान से जाइए और कोई भी मिले तो मुंह तोड़ जवाब दियो, ठीक है? टेंशन मत क्योंकि यहाँ टेंशन मत, ये गांव ऐसा ही है, यहाँ लफाड़े ज्यादा घूमते हैं। टेंशन चले पुत्री, चलिए। हमें दीर्घ संख्या भी आने लगी। बेटा कितनी दूर हो रहे हैं? बेटे के बच्चे, एक बात बताओ, बड़ी चिपक के बात कर रहे थे। अरे नहीं मैं सारी बातें सुन रही थी खड़े। अरे कुछ नहीं कह रहे थे, हम क्या बातें कर रहे थे, हमने तो केवल उनसे बड़े यही- कह रहे थे बड़ी सुंदर हो। अरे तो जो इंसान सुंदर होगा उसको सुंदर ही तो बताया जाएगा। अब मान लो अभी कोई सुंदर नहीं होगा तो उससे ये थोड़ी कहा जाएगा तुम बदसूरत हो। लेकिन ऐसी बातें उनसे मत करा करो, वो शक कर लेंगी। चलो ठीक है, अब नहीं करेंगे लेकिन... चलो अब मुझे ये बताओ, यहाँ कितने दिनों तक रोटियां तोड़ोगे? जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक मैं यहीं रहूंगा, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं। अरे हटो, मैं तो तुम्हारे साथ जाने से रही। क्यों? ठीक है, अब चलना है तो चलो। और राधे श्याम स्वामी जी, आशीर्वाद लो पुत्र, आशीर्वाद। खुश रहो, राम भाभी। जल्दी से जल्दी शीघ्र शीघ्र तुम्हारा विवाह हो जाए, हो जाए? 8-10 पुत्र हो जाए। 8-10? 8-10 का क्या करूंगा? अरे ये तो रड़ुआ है। जब तो इनको विवाह का आशीर्वाद दिया है हमने, क्योंकि इनकी शक्ल देख के हम बता सकते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। चुप करो बाबा, सुनो। हाँ, बताइए। तुम यहाँ पे कैसे हो? यहाँ पे कैसे है बेटा, सन्यासियों का कोई एक ठिकाना नहीं होता, सन्यासी कहीं भी आ जा सकते हैं। तो तुम तो कुटिया में रहोगे ना, यहाँ गाँव में क्यों घूम रहे हो? कुटिया में हम रहते थे, हम आश्रम में ही रहते थे, लेकिन अरे ये ऐसे वैसे बाबा नहीं है, कैसे वैसे बाबा आएंगे? ये बहुत तपस्वी और जाने माने बाबा है। तो यहाँ क्यों दर बदर भटक रहे हैं? हमने दर बदर बड़े बड़े भटक लोगों नहीं को रहे। बड़े बड़े दिए हैं। क्या कह रहे हैं? शराब दे देंगे तुझे, आशीर्वाद। तुमको, सॉरी। ठीक है, अब ऐसा है, कैसा अब हमें है? जाने दो, रास्ता रोक के खड़े मत हाँ, करो। हमें बेटा हमें लघु शंका आई है। लघु शंका क्या होती है? लघु शंका कहते हैं इसको। इसको अच्छा, और इसको। नहीं मानोगे तुम? अरे दीर्घ शंका कहते हैं। अच्छा लघु शंका अच्छा। कहते अच्छा, इसको तो महाराज जी सुनो, दीर्घ महाराज जी दीर्घ शंका। मेरी बात सुनो, लघु शंका आ रही है तो तुम जाओ ना, इन्हें क्यों ले जा रहे संग अरे में? मैं पानी भरने जा रही हैं। हूँ। ये इनको उसी नदी से पानी भरना क्या? है और हम थोड़ा आगे जाके दीर्घ शंका करके आएंगे। गलत बात है स्वामी जी, मैं भी चलूंगा अब तो। आप क्यों चलिए। जाओगे? हैं? क्यों आप धो जाओगे? देना, चलिए। क्या? तो मतलब ये धोएंगे? अरे नहीं पुत्र, आप आप बात ही निकल ऐसी कर रहे हैं जाओ। व्याकुलता की। व्याकुलता की बात नहीं स्वामी जी, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे आप अधर्मी है, आपके मन में गड़बड़ी है पुत्र, इसीलिए आपको सब कुछ विपता भरा दिखा दे रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। हम ब्रह्मचारी हैं, हम ठीक है, ठीक है। ब्रह्मचर्य पे हैं। हमें निकलने दे। मैं ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए छोड़ रहा हूँ। नहीं तो मैं अपने गांव में कोई ऐसी अभद्रता बर्दाश्त नहीं करूँगा। आओ पुत्री, हमें जाओ। बहुत जोरों से लगी है। आई। ये भी बड़ी चालाक लगती है मुझे। और ताऊ राम राम। अरे राम राम। और बढ़िया? हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले की कृपा है। कृपा तो है। ये बताओ पहले, तुमने कौन सा हाथी पाल रखा है घर में, ये बताओ पहले। हाथी और मैं घर में? और किसके घर में? अरे हम पे तो ना दिखावे को हंसना, हाथी कहाँ तक खवाऊं? मैं उस हाथी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो फिर? तुम्हारे घर में जो रमड़े पड़े हैं, महाराज जी कौन है वो? महाराज? अच्छा वो। हाँ फिर? हाँ, तुम्हें कहा आपत्ति आ रही है? आपत्ति आ रही है? कौन है पहले बताओ। वो ऐसी है, क्या? साधु संत है। साधु संत? हाँ, अरे हमारे- पाखंड है वो। पाखंडी? हाँ काय थे? हाँ। सुनो, तुम्हारे बहू के हाथ में हाथ डाल के चल रहे थे वो गुरुजी हैं। है ते दिमाग सही है? दिमाग सही नहीं है, हमारी सही- बहू पे आक्षेप लगा रहा तू। मैंने देखा है ताऊ, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वरना मैं नहीं बोलता। तूने कछु को देखो होगा। अरे ताऊ सुनो, एक बात बताओ, उनको जन कौन सी शंका आ रही, नपुंसका जन कौन सी शंका होती है वो आ रही। अरे वो जो जाने कहा है पेशाब घर में, तुम वहाँ जा रहे हो। अब तुम्हारी बहू भी जा रही संग के संग। एक बात बताओ कि तुम्हारी बहू इतनी मतलब पागल हो गई है, वो बैकुलियाई हो गई है, क्या बात है? अरे बात तो सही कह रहा सही कह रहा हूँ मैं, समझने वाली बात है, नहीं तो घर लुट जाएगा। हाँ देख तू तो। समझाओ, कोई हाँ। गुरुजी बुरुजी नहीं है, वो खामे खांगे भीवे भंडार है वो। चलो आज ही देखो मैं। ये नहीं देखो तुम, खामे खा तुम तो ऐसे ही जाओ जाओ मौज ले रहे हो। जा। लुट जाओ घर तुम्हारा भी। बहू, ओ बड़ी बहू। जी पिताजी आ गए? हाँ बेटा आओ। बेटा हाँ, मेरे दिल में एक शंका थी है, ये बड़ी कैसे? है कि जे वो कहाँ है, बहू के समाना संत सौ। अरे पिताजी, उसकी तो तुम बात ही मत करो। वो बाबा तो मुझे कहीं से नहीं दिखता है। बाबा ना है? हाँ, वो तो कहीं से नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बाबा, तुम देखते नहीं है, तुम बाबा के कैसे होते हैं, वो तो कोई लड़का सा लगता है अभी। और मुझे ना कुछ गड़बड़ी दिख रही है उसमें।
और वो कम से कम 8 दिन हो गए, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है यहाँ से। अच्छा तो आ जाए कि खेल ले। हाँ जी देखूँगा, वैसे तो बहुत बात करूँगा जाके। तुम उनसे बात करो, मुझे तो पता नहीं है, मेरे तो बस ऐसे ही कुछ दाल में कुछ काला सा दिख रहा है। चल तो चल, मैं रोटी पानी दे दे, मैं खा खू के देखूँ। ओ बहू, छोटी बहू। जी पिताजी। अरे जी पिताजी, अब मैं कह रहा हूँ बेटा, वो बुते संगाय का है बाबा। हाँ। साधु संत वो गए क्या हते अभी? पिताजी अभी नहीं गए, क्यों? है वो कह देना है वो अपना घर न जा रहे हैं, रिश्तेदारी होते हैं, 2 दिन आई 3 दिन आई है। क्यों पिताजी, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है उनसे? अरे बेटा अब देख, साधु संत हैं अब। अरे किसी साधु संत का सम्मान करना सीखोगे या नहीं सीखोगे? कब सीखोगे तुम? हैं? अगर वो रह भी रहे तो कौन सा तुम्हारे घर का नाज है या वो दाना पानी खत्म हो गया है? अरे वो सुबह शाम 1 रोटी खाते हैं, 2 रोटी में उनका पेट भर जाता है। बेटा मैं तुझे ही कह रहा हूँ कि कब जाएंगे हैं? अब आप अपने घर जाएं अपना। अरे जब जाएंगे, जब चले जाएंगे। कहीं और के होते तुम्हें नहीं बुलाती, हम मायके वाली बात पड़ रही है। अब ये हमारे पूरा गांव उनकी सेवा करता है। जब भी तो हमने हमारे ना यहाँ कहीं तो रोटी तो खा रहे बेचारे और रह रहे हैं। ऐसे तो कोई तुमसे कलाकंद नहीं मांग लिए उन्होंने। बेटा तुम तो कुछ किए हो, तो तुम तो ऐसे हर्रा मत ही हम पे। पिताजी देखो, इतना भी वो सही नहीं है, ठीक है ना? और रह रहे हैं तो रहने दो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम? बात करो तुम अपनी, पता नहीं ना जाने कब अकल पड़ेगी। हाँ ठीक है, जा अपना काम कर। दिमाग खराब कर रखा है, पता नहीं अरे क्या हो गया, क्या हो गया? कैसे बड़बड़ाती हुई आ रही हो क्रोध में? अरे बड़बड़ाऊ नहीं हो, बुड्ढे ने दिमाग खराब कर रखा है। अब तुम्हारी कह रहा था कि वो कब जाएगा यहाँ से। तो चले जाएंगे, जब इच्छा होगी जब चले जाएंगे। अरे मैंने सुना दिया ढंग से। तो अच्छा किया। अब एक काम करो, बताओ। तुम जो यहाँ से हरिद्वार के लिए निकल जाओ। ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम मेरे साथ चलो, अभी चल रहे हैं हरिद्वार। हाथ छोड़ो, तुम मेरे घर में मेरा हाथ पकड़ रहे हो यार। तो एक बात सोचो, हम तुम्हारे लिए आए थे इस घर में, अब तुम ही हमारे साथ नहीं जाओगी तो हम वहां जाके क्या करेंगे? मेरी बात समझो, देखो तुम चले जाओ। मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ। कब तक ये सब चलेगा? हम तो ये चाहते हैं कि देखो 2 दिन, हमें कितने दिन हो गए, 10 दिन हो गए, तुम हमारी कुटिया में खाली एक ही बार आई हो। हमारा भी मन करता है तुम्हें बात। सोनिया जी दीदी, ये किस हिसाब से बात हो रही है? कौन से हिसाब से? ये तुम्हारे गुरुजी ये क्या कर रहे थे अभी? आशीर्वाद दे रहे थे हम पुत्री। वो मेरा हाथ देख रहे थे। हाँ मतलब इतना पास आके हाथ देखा जाता है? बेटा पास आके ही हाथ देखा जाता है, इस कोमलता से, है ना? हाँ सोनिया, मुझे ये हरकत अच्छी नहीं लगी। अरे दीदी, ऐसा क्या कर दिया हरकत के लिए हमने? अरे मैंने खुद देखा है तुम। अरे मैं इसका भविष्य बता रहा था, तुम कहो तुम्हारा भविष्य बता दूं? बाबा तुम मुझसे तो दूर ही रहो। हाँ दीदी, अपना भी भविष्य दिखवा लो। हाँ। मुझे नहीं दिखवाना, मेरा भविष्य अच्छा है। मुझे तो लग रहा है देवर जी, सॉरी देवर जी कह रही हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है जेठ जी तुमसे दूर दूर रहने लगे। हाँ, हम उन्हें पास कर देंगे तुम्हारे। मैं भी ये सब देख रही हूँ कि तुम कितना पास हो। ऐसा है दीदी, तुम मेरी जेठानी की तरह रहो, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो, ठीक है ना? हाँ। क्या सही? सही नहीं, मैं कुछ भी करूँ और मैं कुछ भी करूँ, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, तुम मेरे ऊपर ही नजर क्यों गड़ाए रखती हो 24 घंटे? अरे तुम्हारे मतलब में बोलने का हक क्या है? तुम तो पहली बात तो मेरे मामलों में तो बोला ही मत करो। हाँ। मैं तुम्हारे मामलों में नहीं बोलती तो तुम क्यों बोलती हो? अरे तो सोनी तेरा दिमाग खराब है, तुम मतलब मैंने कुछ देखा। अरे हम कुछ कर भी रहे थे, हम बस इस प्रकार इनका हाथ देख रहे थे, बस हम ऐसे खड़े थे तो तुम्हें ऐसा लगा कि हम इनके पास में हैं। वो तो मैंने भी देखा है बाबा, तुम कैसे खड़े थे, क्या? अरे सुनो, देखा है, हाँ मेरा प्यार है इनसे। अब बताओ तुम्हें क्या करना है? अब देखा, अब जब इन्होंने देख ही लिया है तो क्यों ना हम सारा ही दिखा दे। बिल्कुल सही बात। तुझे शर्म नहीं आई ये बात कहने में? नहीं आई, लेकिन तुम्हें सुनने में इज्जत तो देख लिया करो। लेकिन तुम्हें सुनने में शर्म आई हो तो तुम जा सकती हो, बस। मैं अभी पिताजी से बात करती हूँ। पिताजी मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। गांव में हम लोगों का कोई कुछ नहीं। देखो सुनो पुत्री, गांव में हम लोगों का जब कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो तुम्हारे घर में हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा? जब मेरे मायके में कोई कुछ नहीं कर पाया मेरा, तो यहाँ कौन से खेत की मूली? ये सिलसिला आज से नहीं सालों से चल रहा है और ये ऐसे ही चलता रहे। जब भी मैं कहूँ कि मायके में इतना जिद क्यों करती हो जाने के लिए, आज पता चली है ना मुझे। पता तो चल गया ना, तो फिर शादी क्यों करी? ऐसा ही था। मैंने नहीं करी। क्यों देवर जी की जिंदगी खराब करी? अगर ऐसी चिंता आपने देवर जी के लिए तुम तो ठीक है, इसको छोड़ो। मेरे पति को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको छोड़ो, हम कहते हैं हमें और भी समय व्यतीत करना है। आओ ऊपर। अब बाबा
ये क्या कर रहे हो? ये हम सही कर रहे हैं, जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अरे सोनिया सुन तो पिताजी से बात कर। अरे पिताजी नमस्ते। अच्छा वो तुम मुझे मिल गए। तो बेटा कोई काम कुछ मंगा रही? नहीं मंगाना तो कुछ नहीं है पिताजी, मुझे बस बात करनी है। बात? हाँ कोई बात है बेटा? हाँ तो पिताजी। बता बेटा क्या बात है? वो बात बाबा के बारे में है। बाबा मैं ये कह रही थी पिताजी, हाँ। उस बाबा को ना यहाँ से भगाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। नीयत अच्छी ना है? कोई बात ही बेटा सुन। नहीं बस ऐसी कोई उठ पटांगी सी ऐसी बातें करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो बाबा अब यहाँ रहे। अच्छा ये बात सही देखी है तो, यानी कि ये सही कह रहा है ये बहू हमारी। आज भाई को इंतजाम कर, कोई बात ना है, मैं आज देख भाई को इंतजाम करूँगा, ठीक है? मुझे नहीं हाँ पता, तू घर जा, घर से कैसे भी निकालो। हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, देख अब्बा का हिल्लो हिल्ली करवाऊंगा देख। राधे राधे पुत्री। बाबा तुम्हें शर्म नहीं है किसी के घर में ऐसा घुसना है? नहीं पुत्री, हम तो इसलिए आए थे, देखो तुम बड़ी हो इस घर में, तुम्हें मन नहीं करता कि तुम्हारे घर में भी किलकारियां गूंजे, तुम्हारे गोद में भी एक पुत्र का आशीर्वाद हो, तुम्हारा भी कोई कहने वाला अपना हो, इन बातों को। बाबा क्या कर रहे हो, दूर रहो। हम तो ये कहते हैं कि तुम हमारे बारे में बाबा कहाँ घुसे चले आ रहे हो? नहीं चले आ रहे, हम तो पुत्री ये कहना चाह रहे हैं। अरे दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम हमारी हो जाओ, हमारी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे अरे बाबा बहुत क्या तमीज नहीं है? क्या कर रहे थे तुम? कुछ नहीं, हम हैं? तो बस इन्हें न आशीर्वाद। कर क्या रहे थे? अरे पुत्र, आप देख लिया कैसा है बाबा? मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं तो इसे आशीर्वाद दे रहा था, पुत्री को इसका भविष्य देख रहा था। आशीर्वाद तो मैं तुझे दूंगी। हैं? दीदी डंडा लेके आओ तुम। हैं? जाओ डंडा डंडा? लेके आओ, जाओ डंडा लेके आओ मेरी दीदी। बात सुनो सोनिया, जाओ। हम प्रेम हमारी बात हम तुमसे ही ले सोनिया, करते हैं। मैं मुझे ये बता, हाँ। तू आई बब्बी! जब देखो आओ दीदी। अरे छोड़ दे पुत्री, पुत्री छोड़ दे। नहीं तो आओ, जल्दी छोड़ दो। जी हाँ जी अरे गुरुजी है का? अरे महाराज जी राधे हाँ, आशीर्वाद। जी। क्या बात है? क्या बात है गई? क्या है वो? ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहा अरे है। महाराज जी हाँ। तो जब तो कहूँगा कि जी- डाकू पुलिस में ले चले गए, गट्टे खड़ा करवा। ठंडा हो जाए। पीछे करो इधर। हाँ। पीछे करो। जा। मारो। वाह, सूझ गई ना? अब चलो सुजवा। डाकू आज के बाद अगर इधर नजर भी आया ना तो शकल बिगाड़ दूंगी। चली गई यहाँ से। महात्मा चलो। गुरुजी का लेकिन मानती भी नहीं है ना तू। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, देखो मुझ पर बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो ये बात किसी से मत कहना, अब जो हुआ सो हुआ, उस पर पर्दा घेरो। आज के बाद अरे सोनिया तू पागल है, मुझे बताना होता तो मैं पिताजी को पहले ही बता चुकी होती। ये तो है, बिल्कुल ये समझ लो बहन जैसी जेठानी है मेरी। अरे तू मेरी छोटी बहन है, मैंने तुझे कभी दौरानी माना ही नहीं है, इसलिए तो मैं समझाती रही, पर तेरे दिमाग में नहीं आया, लेकिन आज तो आ गया ना। धन्यवाद जीजी, आपने मेरा इतना साथ दिया, और आज के अलावा कभी गलती नहीं करूंगी मैं। चल आइए। कोई बात नहीं है, ठीक है।